डॉक्टर रेखा कालानी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जीडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। बीएससी पार्ट सेकंड, कार्बोक्सिलिक, पेपर सेकंड, यूनिट फोर्थ, कार्बोक्सिलिक एसिड के सेकंड पार्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स में एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव्स देखे हैं कि उन्हें कैसे बना सकते हैं। इसी तरह से हम एसिटिक एनाहाइड्राइड्स के डेरिवेटिव जो हैं, एसिड एनाहाइड्राइड डेरिवेटिव किस तरह से बना सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो एसिड एनाहाइड्राइड डेरिवेटिव्स जो हैं उनको हम सोडियम एसीटेट और एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन से बना सकते हैं। इसी तरह से सेकंड मेथड है कि एसिटिक एसिड को P2O5 के प्रेजेंस में गर्म करने से भी एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। इसी तरह से सोडियम एसीटेट की थायरनिल क्लोराइड अथवा सल्फर डाइक्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराने पर भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से एसिटिक एसिड की कीटीन या एसिटिन से अभिक्रिया कराने पर भी ये हमें एनहाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। कीटीन होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स। एसिटिक एसिड तथा एथिल अल्कोहल द्वारा THO2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसिटिक एसिड तथा एथेनॉल मिलकर एस्टर का निर्माण करते हैं। CH3COH प्लस C2H5OH THO2 के प्रेजेंस के अंदर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर CH3CO C2H5। एथेनॉल अगर हम देखें, एथेनॉल एसिटिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करने पर एथिल एसीटेट देता है C2H5OH प्लस CH3COCl CH3CO C2H5 प्लस HCl। इसी तरह से एसिटिक एसिड एथीन से क्रिया करने पर भी एथिल एसीटेट बनाता है CH3COOH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3CO C2H5। एल्कोहल द्वारा मेथिल साइनाइड के जल गठन पर भी एस्टर प्राप्त होते हैं CH3CN प्लस C2H5OH प्लस वाटर तो CH3CO C2H5। इसी तरह से सिल्वर एसीटेट और एथिल आयोडाइड मिलाकर भी हम एथिल एसीटेट बना सकते हैं। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में भी एसिड एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल कैनिजर अभिक्रिया के समानी ऑक्सीकृत और अपचयित होते हैं और एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपस में मिलकर एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो CH3COOH ये हम लेते हैं CH3CHO, इससे दो मॉलिक्यूल लेंगे इसके, तो एक जो है कैनिजर रिएक्शन से ऑक्सीडाइज होगा और एसिड का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा रिड्यूस होगा और अल्कोहल बनाएगा, और दोनों की क्रिया से जो है वो हमें इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड AlOC2H5 होल थ्राइड से CH3CO C2H5 का निर्माण होगा। इसी तरह से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटामाइड अगर देखें तो एसिड डेरिवेटिव्स की अमोनिया से अभिक्रिया करने पर इसके अंदर जो है वो हमें एसिटिल क्लोराइड की जब अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो एमाइड बनेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड के अमोनिया के साथ में तो एसिटामाइड बनेगा। इसी तरह से एथिल एसीटेट के अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो एसिटामाइड का फॉर्मेशन होता है। यूरिया तथा एसिटिक एसिड की अभिक्रिया से भी हम जो है वो एसिटामाइड को बना सकते हैं। इसी तरह से एल्किल साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से भी हम इसको बना सकते हैं CH3CN प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस के अंदर भी एसिटामाइड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में हम देखें रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। एसिल क्लोराइड की रिएक्शंस क्या हैं? एसिल क्लोराइड की अभिक्रियाएं अगर हम देखें तो फर्स्ट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सोडियम सॉल्ट के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में तो यह एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। CH3CH2 होल 4 COCl प्लस CH3CH2 होल 4 CONA तो हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड से बनता है। इसी तरह से अल्कोहल के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं
तो RCOCl प्लस R-OH अगर हम लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं क्षारीय की प्रेजेंस के अंदर, तो एस्टर का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। जैसे C6H5COCl प्लस CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन एथिल बेंजोएट इससे बनते हैं। इसी तरह से अमोनिया तथा एमीन के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो है वो एमाइड्स का इससे फॉर्मेशन होता है। RCOCl प्लस अमोनिया RCONH2 प्लस अमोनियम क्लोराइड इससे बनता है। इसके बाद में हम देखें कि इसी तरह से जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स के साथ में या पिपरिडीन के साथ में, साइक्लिक एमीन्स के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इनसे एन बेंजोइल पिपरिडीन बनता है। C6H5COCl प्लस पिपरिडीन, तो ये बनाएगा एन बेंजोइल पिपरिडीन। हाइड्रोलिसिस पर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और क्षारकीय जल अपघटन पर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स के सोडियम सॉल्ट्स जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। जैसे C6H5CH2COCl प्लस H2O, तो फेनिल एसिटिक एसिड C6H5CH2COOH बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अगर हम देखें तो एसिड हैलाइड्स जो हैं एरोमेटिक यौगिकों के साथ में अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके एसिड डेरिवेटिव्स बनाते हैं। तो C6HCl प्लस RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है C6H5COR। रॉन्सेमुंड रिएक्शन अगर हम देखें तो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति के अंदर ये जो है रिड्यूस होके एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं CH3COCl प्लस H2, तो ये बनाएंगे CH3CHO। इसी तरह से रिडक्शन होता है निर्जल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की प्रेजेंस के अंदर भी ये रिड्यूस होके एल्कोहल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा एल्कोहल जो है वो बनता है CH3CHO प्लस H2OH, तो CH3CH2OH। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करने पर पहले कीटोन और फिर जो है टर्शरी एल्कोहल्स इनसे बनते हैं। CH3COCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में हाइड्रोलिसिस पे एसीटोन बनाते हैं। सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम लेते हैं तो टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल्स का हाइड्रोलिसिस पे फॉर्मेशन होता है। इनके यूजेस देखें तो इसका उपयोग जो है एसिटाइलेशन के रूप में भी, एसिटाइलिक रिएजेंट के रूप में भी किया जाता है। इसकी सहायता से हम अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे कि एसिटेमाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और एथिल एसीटेट आदि को बना सकते हैं। तो ये इनके कुछ यूजेस हैं जिनसे कि हम इनको बता सकते हैं। इसी तरह से रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड्स अगर हम देखते हैं तो अल्कोहल के साथ में एनहाइड्राइड जो हैं वो रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन या एसिड, तो ये एस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो इनसे आइसोप्रोपिल एसीटेट जो है उसका फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अमोनिया या एमीन के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इनसे भी जो है वो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एमीन्स के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो एमाइड्स का फॉर्मेशन होता है और ये अलग अलग एमाइड्स बनाते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस पैरा आइसोप्रोपिल एनिलीन अगर हम लेते हैं तो हमें पैरा आइसोप्रोपिल एसिटेनिलाइड मिलता है। इसी तरह से जब जो है हम इनका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलिसिस करवाने पर एनहाइड्राइड हाइड्रोलिसिस पे एसिड और बेस की प्रेजेंस के अंदर अगर करवाते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयंस का फॉर्मेशन इससे होता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड का इनसे फॉर्मेशन होता है जो सोडियम NaOH के साथ रिएक्शन करके CH3CONA बनाता है। इसी तरह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर हम देखें तो एसिड एनहाइड्राइड में OC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और कार्बोनिल समूह के बीच में बॉन्ड का क्लीवेज एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया हो जाती है और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति के अंदर जो है बेंजीन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करके एसिटिलफिनोन का फॉर्मेशन करती है।
इसी तरह से रिडक्शन अगर हम देखें तो एसिटिक हाइड्राइड का रिडक्शन LiAlH4 से कराने पर इस पे एथिल अल्कोहल बनता है और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से ये शुष्क HCl के साथ में क्रिया कराने पर एसिटल क्लोराइड देते हैं। एनहाइड्राइड को जब HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इनसे एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का भी बनता है। इसी तरह से N2O5 के साथ में भी क्रिया करने पर एसिटिल नाइट्रेट इनसे बनते हैं। N2O5 एसिटिल नाइट्रेट इनसे बनते हैं। ये एसिटामाइड के साथ में भी कंडेंसेशन पर एथिलीडीन एसीटेट बताते हैं। CH3CHO प्लस CH2CO COCH3 एथिलीडीन CH3CH OCOCH3 होल टाइप एथिलीडीन एसीटेट इनसे बनता है। नेक्स्ट इनके अगर हम यूजेस देखें कि एसिटाइलेशन के रूप में ये एसिटाइलीकरण के लिए काम में आते हैं। कार्बनिक यौगिकों में OH और NH2 समूह के निर्धारण में ये काम में आते हैं। एस्प्रिन है, फेनिल एसीटेट है और एसिटाल्डिहाइड के प्रोडक्शन में काम आते हैं। डाई और आर्टिफिशियल सिल्क के संश्लेषण में भी ये काम में आते हैं। नेक्स्ट है एस्टर्स की रिएक्शंस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करवाते हैं अगर एस्टर्स को, तो ये प्राइमरी अल्कोहल और अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाते हैं। जैसे आइसोप्रोपिल एसीटेट को जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और उसके बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इनसे अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके ये डाई एथिल ईथर के प्रेजेंस में और फिर उसके बाद में हाइड्रोलिसिस पे टर्शरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ में, अमोनिया के साथ में प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन्स, इनके साथ में रिएक्शन करवाने पर भी ये एमाइड्स बनाते हैं और साथ में जो है वो अल्कोहल का फॉर्मेशन इनसे होता है। तो इस तरह से जो है ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं अलग अलग रिएक्शंस हमें देते हैं और कई इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में ये काम आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जैसे इसके अंदर हम देखें हाइड्रोलिसिस, तो एस्टर का जल अपघटन एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम्स के अंदर हो सकता है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और अल्कोहल इनसे बनते हैं। जैसा कि हमने देखा CH3CH2 CO C2H5 इसको जब एसिड कैटेलाइज्ड करवाते हैं तो CH3CH2 COOH प्लस CH3CH2OH और NaOH के साथ में करवाएंगे तो सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का बनेगा। PCl5 के साथ में एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं तो एसिल क्लोराइड बनते हैं RCOR- प्लस PCl5 RCOCl प्लस POCl3। इसी तरह से जो है एथिल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल लेके हम अल्कोहल के साथ में सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में इनका कंडेंसेशन करवाते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये क्लेजन कंडेंसेशन से एथिल एसीटो एसीटेट बनाते हैं जो कि एक रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। तो ये है CH3CO C2H5 प्लस CH3CO C2H5 2 मॉलिक्यूल एथिल एसीटेट के हम लेते हैं और CH3CO CH2CO C2H5 इससे और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का बनता है। तो ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है जिसमें कि रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अल्कोहलिसिस जो है अल्कोहली अपघटन एसिड और बेस की उपस्थिति के अंदर अल्कोहल से अभिक्रिया करने पर एथॉक्सी समूह जो है वो अल्कोक्सी समूह में इंटरकन्वर्ट हो जाता है और इसे ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन हम कहते हैं। इसके अंदर CH3CO C2H5 प्लस CH3OH एसिड या बेस है, एस्टर का फॉर्मेशन होगा CH3CO CH3 प्लस C2H5OH। हाई प्रेशर पर कॉपर क्रोमाइट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हाइड्रोजन के साथ में गर्म करने पर अल्कोहल भी देते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनसे कि जो है हम इनके एस्टर की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसी तरह से रिडक्शन पे जो है वो ब्लांक रिडक्शन होता है इसके अंदर और एस्टर का अपचयन सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में करवाते हैं।
तो इनसे अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन जो है वो कहलाती है वो ब्लांक रिडक्शन। इसी तरह से क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन भी देते हैं। 2 मोलिक्यूल ऑफ एथाइल एसीटेट मिलके एसिटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी मैकेनिज्म के अंदर जो है हम देखें कि पहले इथॉक्साइड से इथॉक्सी एनायन बनता है। ये एनायन जो है वो एसिटो एस्टर पे अटैक करता है एथिल एसीटेट पे, और फिर उससे जो है वो हमारा एसिटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इनके यूजेस देखें तो पेंट, वार्निश, गोंद, रेजिन, तेल, वसा, इनके अंदर ये सॉल्वेंट के रूप में काम आते हैं। खाद्य पदार्थों में सुगंध के रूप में काम में आते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क और प्लास्टिक के निर्माण में काम आते हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर के निर्माण में भी ये काम आते हैं, क्योंकि एसिटो एसिटिक एस्टर जो है वो रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। तो ये कुछ रिएक्शंस हमने देखी। उसके बाद में है एमाइड्स की रिएक्शंस ऑफ एमाइड्स। अगर इनको भी हम देखें तो ये भी हाइड्रोलिसिस पे एस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं या सोडियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे एमाइड्स की रिएक्शंस क्या होती हैं, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो हैं वो एमाइड्स की होती हैं। थैंक यू।